महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समय लाडली बहन योजना इसे शुरू किया गया। महिलाओं को 1500 देने का वादा किया गया और उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी, महायुति की सरकार थी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि महाराष्ट्र की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को लाडली बहन योजना का फ़ायदा मिलेगा। इलेक्शन से पहले हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग के पास विपक्ष कई बार गया। लाडली बहन योजना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। पिछली बार कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई जब कहा गया कि 56 लाख महिलाओं के नाम इस योजना से कट कर दिए गए हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। विपक्ष के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र में, चाहे आप उद्धव ठाकरे की बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, जयंत पाटिल की बात करें, इन सभी का ये कहना है कि लाडली बहन योजना विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र शुरू की गई थी। अब चूंकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं तो ऐसे में इस योजना को सरकार बंद कर देगी। जो सत्ता पक्ष के जितने नेता हैं उनकी तरफ से कई बार ये कहा गया, चाहे आप संजय सिरसाट की बात करें, भरत गोगावले की बात करें, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई बार पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट्स दिए कि लाडली बहन योजना की वजह से जो भी भार है वो इको सिस्टम पे पड़ रहा है, इकोनॉमी पे पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लाडली बहन योजना का पूरा भार सरकार के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इस योजना को बंद कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, दोनों हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि इस योजना को कभी बंद नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल बातें कही जाती हैं। विपक्ष अपने आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष अपनी बातें करता है। हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने आए हैं। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं बहुत सारी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोकल कॉरपोरेटर हैं अजंता यादव जी, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। मैम, आपसे ही जानना चाहेंगे, बीएमसी में भी हमने देखा था, हालांकि बीएमसी का मुद्दा नहीं था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, आपने उठाया था कि लाडली बहन योजना के पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार का कहना है कि केवाईसी नहीं हुई है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो पैसे नहीं आ रहे हैं, एक रिव्यू चल रहा है। आप क्या कहेंगी? नमस्कार। मैं आज मेरे विभाग वार्ड क्रमांक 28 के जीतने के बाद मैंने सबसे पहले मुद्दा मेरे बजट सेशन में महापालिका में मनपा आयुक्त के सामने और महापौर अपनी जो हैं ऋतु तावड़े जी, उनके सामने ये प्रश्न रखा कि आपने ये कहा था कि लाडली बहन योजना जब से चालू होगा तब से कभी बंद नहीं होगा, और ये भी हमारे डिप्टी सीएम ने अनाउंस किया था कि 1500 नहीं, सिर्फ 2100 हम और उसको बढ़ा के देंगे। लेकिन हालात ऐसे हो गई हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक लाडली बहन योजना के जो पैसे हैं और जिनका केवाईसी हो चुका है और जिनको दिसंबर तक मिलते थे, वो पैसे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और इस वजह से महिलाओं में आक्रोश भी है। महिलाओं में इस तरीके का उनका इस तरीके से भावित हो गई हैं, उनको ये लगता है कि ऐसे क्यों हुआ है। और मेरा आरोप भाजपा के सरकार पे है कि उन्होंने वोट लेने के लिए महिलाओं को लालच दी है और ये बिल्कुल गलत किया है। और उनको जब वोट मिल गए हैं, वो जब जीत गए, उनका सरकार बन गई है, तो उनकी मनमानी चल रही है। अब हम बार बार प्रश्न उठाते हैं कि लाडली बहन योजना के पैसे क्यों नहीं आ रहे, और आपने वादे किए थे उसको बढ़ाने के, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात जो भाजपा सरकार बोलती है, बोलती कुछ है, करती कुछ है, ये आपके सामने, ये सभी के सामने, सभी आपके दर्शक देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जुमला सरकार, ये झूठी सरकार है, लोगों को खाली झूठे वादे करती हैं और फिर टोटली फेल हो जाती हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज आपने कहा कि हम 1500 दे रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मुंबई के जितने भी काम थे वो सारे काम बंद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास एक पोइसर रिवर का, एक ब्रिमस्टॉट प्रोजेक्ट का, नाले का रिटेनिंग वॉल का काम रहता था चालू, लेकिन ये जब से उन्होंने 2024 से अनाउंस किया तब से उसके लिए एमसी ने आज तक फंड नहीं दिया है। मतलब जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं मुंबई में, जो ज़रूरी काम थे, नाला में जो रिटेनिंग वॉल का काम है, प्रोटेक्शन देने का काम है ताकि नाले का पानी लोगों के बीच में ना जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरह मुंबई में काफ़ी ऐसे काम हैं जो डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन उन्होंने रोक दिया है क्योंकि उनके नज़र से सारे कामों के जो पैसे थे, जो बजट था, अगर आप इंटरनल बजट का चेक करोगे तो सारे बजट जो इन सभी डेवलपमेंट काम में होने चाहिए थे, जो बजट तरतूद हुए हैं, वो सब लाडली बहन में ट्रांसफ़र हो गए।
इसका मतलब ये है कि आपने लोगों की तकलीफ़ों को और तकलीफ़ में डाल दिया, आपने डेवलपमेंट के काम रोक के उनको वो पैसे डाइवर्ट कर दिए, जो ये गलत है। अगर आपने वादा किया है तो आपको डेवलपमेंट भी होना चाहिए और लाडली बहन के पैसे भी आने चाहिए। और मैं आदरणीय हमारी मुंबई के कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा ताई, इन्होंने भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई। उनकी बहन ज्योति ताई जो आवाज़ उठाती रहती है मंत्रालय में कि लाडली बहन के पैसे क्यों नहीं मिले। हमारे एमएलए जो हमारे इस विभाग के मलाड के एमएलए हैं असलम शेख जी, उन्होंने भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी उनके उन जिस हिसाब से उनका हम देख रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, वो महिलाओं को अन्याय हो रहा है। महिलाओं के अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक वो पैसे नहीं देंगे। उनको देना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी होने चाहिए, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। तो ये तो हो गया विपक्ष का मुद्दा। विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि लाडली बहन के पैसे जो भी हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, बाकी जगह भी जो पैसे हैं वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं, इस योजना में चले गए हैं, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम नहीं हो रहे हैं। विपक्ष के अपने आरोप हैं। अब सीधा हम चलते हैं जो ये कांदीवली का आप समझ लीजिए इलाका है, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक एक करके हर महिला से हम बात करेंगे, उनसे ही ये जानेंगे कि असल में क्या स्थिति है और किस तरह की परेशानियां उन्हें लाडली बहन योजना में उन्हें पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। एक एक कर उन सभी से बात करेंगे। इनमें सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वो महिलाएं भी हैं जिनको पैसे आ रहे हैं, वो महिलाएं भी हैं जिनको नहीं आ रहे हैं। सरकार का भी अपना एक पक्ष है। सरकार का ये कहना है कि केवाईसी का प्रोसेस था, उसको पूरा करना था, बहुत लोगों ने नहीं किया, इस वजह से वो पैसे नहीं आ रहे हैं। जो भी है वो रियलिटी सीधा आपके सामने लेकर चलते हैं। क्या नाम है चाची आपका? फातिमा शेख। फातिमा जी, पैसे आ रहे हैं लाडली बहन के? नहीं, मेरे पैसे मतलब 6 महीने या 7 महीने तक आए। फिर उसके बाद मेरे जनवरी 25 को मेरे पैसे आए थे 2025 में। फिर उसके बाद मेरे बंद हो गए, तो मैंने बैंक में गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहाँ पर जाके मैंने बोली कि मेरा केवाईसी हुआ है क्या, मेरे लाडली बहन के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उनको मैंने पूछी तो उन्होंने बोले कि आपका केवाईसी हुआ है। तो मैंने पूछी मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे, तो मेरे को सीधा बोल रहे हो गवर्नमेंट को जाके पूछो, हमको मत पूछो। अच्छा, आखिरी बार पैसे कब आए थे? वही 25 जनवरी 2025 को। मैसेज दिखा पाएंगे? हाँ, है ना मैसेज मेरे पास। जब तक आप मैसेज ओपन करनी है, अन्य महिलाओं से बात करते हैं। जी चाची, जी बताइए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर डेट यहाँ पर जो है वो मेंशन की गई है। ये कब आया था आखिरी बार? 25 जनवरी 2025। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद नहीं आया तो मैंने बैंक में गई, 2-3 बार गई। मैं बोली केवाईसी करने का निकला था, तो वो भी मैंने वहाँ पर घूम के लाइन लगा के भी पूछी, तो बोलते आपका केवाईसी हुआ है, या हमको मत पूछो पैसे आया नहीं आया, वो गवर्नमेंट को जाके पूछो। सीधा बैंक में ऐसा ही बोल दी। फिर मैं चली आई, दोबारा मैं नहीं गई। सत्ता पक्ष के लोग भी आपको सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री साहब आपको सुन रहे होंगे, देवेंद्र। सही है, मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पैसे नहीं आए तो नहीं आए। 1 साल के ऊपर हो गया मेरे पैसे नहीं आए। दादी, आपका लाडली बहन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था? नहीं बाबा, 6 महीने से नहीं आता है। ऐसा नहीं आया? अच्छा, जो केवाईसी का प्रोसेस था वो आपने किया था, किसी ने कराया? 6 महीने तो नहीं हुआ। कुछ ऐसा ये नहीं किया नहीं आपने? भरा था दस्तावेज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह भरे थे लाडली बहन के? भरा लेना। भरा था। हाँ, पैसा पहले आता था। कब आया था पैसा? 6 महीने से नहीं आता है। 6 महीने से। अच्छा दादी, आपका क्या नाम है? मीना साहनी। आपका लाडली बहन का पैसा आया है कि नहीं? 6 महीना के पहले आता था, 6 महीने के बाद बंद हो गया है, नहीं आया है। जो प्रोसेस था, केवाईसी का जो प्रोसेस था वो किया है आपने? केवाईसी में बैंक में गई करवाने, तो बोल रहे हैं कि आपका केवाईसी ऐसे नहीं होगा, जब बाहर कराओ, और बैंक में नहीं होता केवाईसी लाडली बहन का। तो आपने बाहर करवाने की कोशिश की? करी पर हुआ नहीं मेरा। आपका प्रोसेस मतलब पूरा नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। आप बताइए, आपका क्या हाल? ही नहीं, मेरा तो शुरू से आया ही नहीं, एक बार भी नहीं आया। आपने भरा था? मैं भरी थी। इनकम टैक्स तो नहीं भर रही हैं आप ज़्यादा? नहीं 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 आया ही नहीं मेरा। अब मैं आपका शुरू से ही नहीं है? नहीं डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी होगी? नहीं, कुछ नहीं, जो दिए थे वो सब भरी। अब भर के वो बोले कि घर पे रखो, ये मोबाइल से ये हो जाता है, तो मैं हुआ ही नहीं मेरा। वहाँ बैंक में गई, बैंक वाला बोला था आपका केवाईसी है, तो अभी खाता खुलाए, कैसा केवाईसी होएगा? मैं बोली कि केवाईसी बोल रहे हैं वहाँ के बालवाड़ी लोग, तो केवाईसी मेरा कर दो। बोला नहीं, आपका मैडम केवाईसी की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला आदमी था उसने केवाईसी के बारे में ही मैडम को झूठ बोल दिया। ये भी एक कहानी है। दादी, आप बताइए, पैसा आ रहा है? जनवरी से नहीं आ रहा है। जैन से नहीं आ रहा है, इसके पहले का आया हुआ है? हाँ, वो आया है। और अभी
इसके मतलब ये मई के महीने तक का नहीं है, बाकी प्रोसेस हुआ है। हाँ केवाईसी कराया आपने? KYC का मेरा ऑप्शन नहीं था, बोले वो, क्योंकि हस्बैंड नहीं ना, तो बोले कि एक ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ऑप्शन नहीं था। अन्य महिलाएं भी हैं, दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जाकर बाकी महिलाओं से भी बात करेंगे, वो भी हैं, उनके हाथ में भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका भी फ़ोन है। दादी आप बताइए, आपका आया है कि नहीं आया पैसा? मेरा आया था 5 महीने के पहले, 2 महीने का पैसा नहीं आया था, लेकिन मेरा पैसा बराबर आता है। सिर्फ 2 महीने का नहीं आया था, 5 महीने की पहले की बात कर रही हूँ। इस तरह से में आ रहा है पैसा। आपका पैसा बराबर आ रहा है, ठीक है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। दादी आप बताइए, KYC वगैरह कराया था आपने? हाँ KYC किया था। जो डॉक्यूमेंट था ये कहाँ कराया आपने, कैसे कराया? तो मैं उन्हीं के मेरा कराए रहे हैं, बैंक बड़ौदा है। हाँ और रजिस्ट्रेशन भी कराया, प्रोसेस भी पूरा कराया, तो पैसा बराबर आ रहा है मतलब? हाँ पैसा बराबर आ रहा है। ये मेरा योजना हुआ था, ये बालवाड़ी जो है ना, बालवाड़ी की तरफ से हुआ था। हाँ ये भी एक मुद्दा है। गवर्नमेंट लगातार ये अपील कर रही है, कई बार कह रही है कि आप बालवाड़ी या नज़दीकी जगहों पर जाकर आप प्रोसेस करवा लीजिए। तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पर पैसे आए हुए हैं। आप बताएं मैडम, आपका पैसा आया है कि नहीं आया? मेरा पैसा आ रहा था, 2 महीने से नहीं आया है। KYC कराया आपने? सब कुछ हुआ है, KYC सब करवाई। ऑनलाइन KYC था, ऑनलाइन करवाई KYC। बस अप्रैल मई का पैसा नहीं है, बाकी आ रहा था पैसा। हाँ KYC करवाई थी। आपका नहीं आया 2 महीने का। आप बताएं दादी, आपका आया है कि नहीं आया? मेरा भी आता है। पैसा आ रहा है? हाँ आ रहा है। 1500? हाँ 1500 अच्छा 2100 भी तो आना चाहिए। आना तो चाहिए, लेकिन नहीं, अब सरकार दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं। 1500 में खुश हैं? अब नहीं है, 21 नहीं तो 1500 में खुश हैं, क्या करेंगे। अच्छा KYC वगैरह करा लिया था आपने? हाँ KYC कराए थे, प्रोसेस सारा अच्छे से मतलब पूरा हुआ था? अच्छे से पूरा। 1 महीने में नहीं आता है तो गए महीने में, दोनों महीने का आ जाता है। मतलब अच्छा वाला मैसेज आ रहा है आपको, बढ़िया से आ रहा है। आप बताइए दादी, आपका आ रहा है? तो आ रहा है। हर महीने का पहुंच रहा है पैसा? हाँ और KYC और जो डॉक्यूमेंटेशन था या जो प्रोसेस था, अगर आप बता पाएँ कि जब सरकार ने अपील की थी तो वो आपने कैसे किया, किसके थ्रू कराया, थोड़ा बताइए। मैंने नहीं करवाई थी, इधर एक माया मैडम है, वही की थी। कौन है माया मैडम? वो इधर रहती है, मराठी है। ये इस महीने का जो मई महीने का पैसा है वो आया है आपको? अप्रैल का मई का दोनों का, ये 2 दिन के अंदर आया है। मैम आप बताएं, आपका क्या हाल है? साल से नहीं आ रहा है, देखिए। हाँ 5 जून तक का एंट्री हुआ है 1500। अच्छा ये 1500 वाला है। अच्छा ये देखिए, ये जो पासबुक है ये यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर 8/3/2025, 12/3/2025, 3/5/2025। ये लाडली बहन के नाम पर एंट्री भी है और उसके 1500 के 3 एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो एंट्री है वो गायब हो गई है आपकी। जी बताइए KYC कराया था? KYC हुआ है, सब सक्सेसफुल हो गया, तभी भी नहीं आया। जब सरकार ने अपील की थी, KYC कहाँ से कराया आपने? KYC अपने खुद से मोबाइल से किए थे, मतलब बहन के मोबाइल से। अच्छा आपके घर में कोई ऐसा है जो टैक्स वगैरह भरता है या फिर कोई ऐसा? कोई टैक्स भी नहीं, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं, अपना कमाने खाने वाले इंसान। मैम आप बताएं, आपका क्या हाल है? मुझे भी सेम है, जून से मुझे भी नहीं आ रहा है, मई तक आया। आपका अभी फ़ोन वगैरह में कोई एंट्री है? अभी तो मोबाइल नहीं लाया, बच्चों के पास है, पर मुझे मई से आया ही नहीं, लास्ट ईयर से 1 साल हुआ अभी। हाँ पर मुझे क्या कहना है कि देना है तो सबको दो, नहीं तो सबको बंद करो। ऐसा क्यों एक को दे रहे एक को नहीं? फिर ऐसा क्यों कर रहे सरकार? हर किसी पे ऐसा भेदभाव मत करो ना। हाँ हम लोग भी, हमारा भी टैक्स जा रहा है, जो भी खरीदी कर रहे हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं ना, हमारा पैसा है खुद का, सबको दे रहे तुम लोग, तो हम लोग को क्यों नहीं दे रहे? देने का था तो पूरा देना था, नहीं तो देना ही नहीं था ना। हाँ यहाँ अन्य महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं के पास भी जाएंगे और देखेंगे कि उनका क्या। जी मैम। कि अभी आप देख रहे हैं, सभी महिलाओं से आप बात कर रहे हैं, किसी को पैसे आ रहे हैं, किसी को पैसे नहीं आ रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि एक तो ये चीज़ सबको दी जाए, ये हमारी डिमांड है। दूसरा, ये किस बिना पे 80 लाख महिलाओं को डिलीट किए हैं, उसका रीज़न क्या है? कैसे उन्होंने डिलीट किया है ऐसे महिलाओं को? क्यों अत्याचार क्यों किया है? अन्याय क्यों किया है? एक को पैसे आ रहे हैं, एक को पैसे आ रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार को, देवेंद्र फडणवीस जी को और शिंदे जी को ये कहना चाहती हूँ कि रेगुलराइज करिए, आप सबको दीजिए। जिनका नहीं आ रहा है उनको, उनके लिए वापस आप
पूरी योजना के बालवाड़ी के द्वारा, आंगनवाड़ी के द्वारा वापस केवाईसी चालू करिए, वापस सिस्टम चालू करिए। और ये जो 80 लाख महिलाओं पे आपने अत्याचार किया है, ये बिल्कुल गलत है। इससे महिलाएं तकलीफ़ में आ गई हैं और ज़रूर आंदोलन होगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि आपने किस बिना पे उनको किया है, क्या दोष है उनका, क्या क्यों उनको अलग कर दिया है? वो भी तो इस महाराष्ट्र के रहवासी हैं, उनका भी अधिकार है सरकार पे, और सरकार अगर बनी और वादे किए हैं तो उनको निभाना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत सारे, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी कई जगहों पे केवाईसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अब अन्य महिलाओं के पास चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं। यहाँ पर जो बाकी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे, एक एक करके उनके पास जाते हैं और उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा पल्लवी प्रकाश रानी। आपका पैसा आ रहा है? नहीं, मैं फॉर्म नहीं भरी, फॉर्म ही नहीं भरी। फॉर्म ही नहीं भरा है आपने लाडली बहन का, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताएं मैडम, क्या नाम है आपका? सावित्री पाल। सावित्री जी, पैसा आ रहा है लाडली बहन का? नहीं भैया, आ रहा था, अचानक में बंद हो गया। कब बंद हुआ? 2-3 महीना हो गया। केवाईसी कराया था? केवाईसी नहीं कराए थे। केवाईसी तो सरकार ने कहा था करवाना चाहिए था। फिर हमारी लड़की लोग हमें सोची कर नहीं करी, वो लोग का मालूम भी नहीं कर पाई। 1 महीना का चालू था, जहाँ भीड़ से नहीं कर पाए लोग केवाईसी। केवाईसी नहीं कराएंगे तब तो पैसा नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? केवाईसी करवाने की आखिरी डेट थी, अब वो आपने मिस कर दी। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नहीं हुआ है। लाडली बहन भरा ही नहीं है? अच्छा, आपने भरा ही नहीं है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे एक एक कर। बताइए, एक सेकंड बताइए आप। मैं ये बोलना चाहूँगी, हमको लाडली बहन के पैसे नहीं चाहिए। आप अगर महंगाई कम करोगे ना, तो औरतें इतनी सक्षम है ना, वो 1500 नहीं, वो 2000-3000 बचा सकती है। महंगाई अगर कम रहेगी तो हम इतनी सक्षम है कि हम अपना बहुत अच्छे से खर्चा अपना बचा सकती हैं। ये तो बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने फॉर्म भरा था लाडली बहन का? नहीं भरा, मेरा पैसा आया जैसे कैसे आता था, 2 महीने में आया, फिर नहीं आता था, फिर 2 महीने आता था, फिर नहीं आता था, और नवंबर से एकदम बंद हो गया है। जो बीच बीच में आ रहा था, वहाँ चुनाव आता था? कुछ भी नहीं आता था चुनाव तो सर अभी जस्ट ये हुआ ना, और बाकी कुछ ये नहीं है। बस मेरी मोदी जी से एक रिक्वेस्ट होगी, आप दे रहे हो तो सबको दो, नहीं तो किसी को मत दो, या उसको एकदम आप बंद कर दो, और कुछ अच्छी योजना लाओ जिससे महिलाओं का प्रॉफिट हो। आपने भी बड़ी अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका? संगीता विश्वकर्मा। दादी, आप बताइए, आपका जी। मेरे घर में खुद आंगनवाड़ी है। हाँ, तो जितनी यहाँ पे जितनी ये औरतें हैं, सबका फॉर्म हम लोग ने ही भरा है। हाँ, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट नहीं है। औरतों को क्या बेनिफिट है? कुछ भी नहीं है। हमको मैडम के थ्रू जो बेनिफिट मिलता है वही है, बाकी हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। चूँकि आप ये प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पैसा किस तरीके से लोगों तक पहुँच रहा है? मतलब आता है, नहीं आता है, केवाईसी की दिक्कत है, असल में क्या दिक्कत है? आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे तो ये होता है केवाईसी जिसका हुआ है उसको भी नहीं आ रहा है। ऐसे मामले हैं? हाँ, ऐसे लगभग ऐसे 70% है। 70% जो है जिनका केवाईसी होने पे भी नहीं आया है। हाँ, आप बताइए दादी, आपने भरा था लाडली बहन का? हाँ, क्या उम्र हुई आपकी? 55 साल। पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो जनवरी से बंद है सब। उसके पहले का आया हुआ है? पहले आया था, जनवरी से बंद है। हाँ। यहाँ और भी महिलाएं हैं, रुक जाइए, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी एक एक करके ये जानेंगे। आपसे तो मेरी बात हुई थी पहले, आपका पैसा शायद आया हुआ है? हाँ सर, मेरी पैसा आया है, 15 मई को आया है। आपका केवाईसी वगैरह किया था आपने ठीक से? मैंने केवाईसी किया था। किसने किया था आपका? मेरे केवाईसी मेरे बेटे ने किया था, और उनको मैसेज आया था कि लाडली बहन का केवाईसी करने का है, अगर आप नहीं करेंगे तो लाडली बहन का पैसा नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। तो उन्होंने किया और आया पैसा। आप बताइए मैम, आपका क्या नाम है? मालती सिंह। आ रहा है पैसा लाडली बहन का? मैं भरा ही नहीं थी, गांव में थी। आपने भरा ही नहीं। ठीक है, ये न भरने वाला केस। अब और भी महिलाएं हैं। मैम, आपका लाडली बहन का क्या हाल है? मेरा पहले आया, फिर केवाईसी करने बोले तो केवाईसी भी मैं की, उसके बाद से नहीं आ रहा है। उसके बाद नहीं? हाँ, मैं बैंक में भी गई थी तो पूछी तो बोले आपका केवाईसी हुआ है, तो मैं ली तो पैसा, तो बोलते अभी हम लोग को ये सब तो नहीं पता है, ये मतलब नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है दादी? खाया। आपका पैसा आ रहा है? केवाईसी की है? हाँ हाँ, पैसा आ रहा है। आपका? मेरा भी आ रहा है। आपका भी पैसा आ रहा है। किसने की थी केवाईसी? मेरी लड़की की थी।
पर भर दिया था डॉक्यूमेंट वगैरह? मोबाइल से भरी थी, मोबाइल से भरी थी मेरी लड़की। हाँ। तो यहाँ पर जो आप केस देख रहे हैं, अलग अलग केस स्टडीज़ हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं। दादी आप बताएं, आपका पैसा आ रहा है लाडली बहन का या नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, 5 महीने से नहीं आ रहा है। है? केवाईसी नहीं की थी? क्या वैसे क्या वो ऐसा कार्ड 2 लगते नाम बोल के नहीं खरीदे। 2 नाम मतलब? लड़के का और आदमी का, तो आदमी नहीं है तो कैसा भरने का, इसलिए नहीं भरी। 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट हो गए। हाँ, तो बहू का आता तो फिर मेरा नहीं आ रहा है फिर आगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट ने भी ये प्रॉब्लम बताई है कि जिनका 2 डॉक्यूमेंट हो गया या डबल भर दिया है उनका नहीं आ रहा है। आप बताइए आपका क्या हाल? हमारा तो शुरू से नहीं आ रहा है, शुरू से ही नहीं। पहली बार भर दी थी? फॉर्म पूरा क्लियर हो गया था, सब मैसेज भी आ गया था, मगर उसके बाद पैसा नहीं आया। और वो भी फॉर्म बच्चे मैंने ऑनलाइन भरे थे। आपका पहले आया है और अभी नहीं आ रहा? पहले क्या नाम है आपका? फरजाना मनियार। फरजाना मनियार। केवाईसी कराई है आपने? हाँ कराई है, ऑनलाइन कराए हैं मगर आ रहा नहीं है। आप बताएं मैम, आपका केवाईसी हुआ है? सब हुआ है, सब कंप्लीट है, लेकिन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की महिलाएं हैं, अलग अलग वर्ग की, अलग अलग इलाके से आने वाली, सभी की अलग अलग कहानियाँ हैं। उनका कई लोगों का केवाईसी हुआ है, उसके बाद भी पैसा नहीं आया है। बहुत लोगों का केवाईसी होने के बाद ठीक से पैसा आ रहा है। बहुत सी ऐसी हैं जिनका शुरुआत से नहीं आया है। और भी लोगों से बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? शाहीन अली। आपका लाडली बहन का पैसा आ रहा है? जी जी आ रहा है। आपने केवाईसी वगैरह कराई थी? हाँ सब कराए थे। तो ये मई महीने का भी आया है? नहीं मई का नहीं आया है और मार्च अप्रैल का आया है। मार्च अप्रैल का पहुंच गया, मई का भी आ जाएगा। जी जी जी। दादी आपका नाम? मदीना शेख। आपका क्या हाल है? लाडली बहन का पैसा आ रहा है? नहीं, हमारा तो पास ही नहीं किए, हम तो रोज कमाते खाते। हाँ, फॉर्म भरा था? मैंने फॉर्म तो नहीं भरा था, लेकिन बहुत लोग ने भरे थे। तो उन लोग का नहीं आ रहा, तो मैंने नहीं भराई। मैं बोली अभी उन लोग का नहीं आ रहा। उन लोग के आदमी तो बेगारी काम करते हैं। बिल्कुल, ये जो केसेस हैं या केस स्टडीज़ हैं, ये हर तरफ आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि हर किसी की कहानी जी। हम लोग ने राशन कार्ड भी निकाले, रोज कमा के खाते, तो राशन भी तो नहीं मिलता। वो लाड़के बहन का तो भरा ही नहीं, तो फिर तो बनता है, फिर तो नहीं आएगा। जी। तो जी नहीं मिल रहा है। जी। अब ये देखिए, ये जो सवाल हैं, जवाब हैं, ये आपने खुद देख लिया। सरकार का ये कहना है, सरकार का अपना पक्ष है, उनका ये कहना है कि डॉक्यूमेंट भरना था, बहुत सारे उसमें नियमावली तय की गई थी। कुछ लोगों ने, जिन्होंने उस नियमावली के तहत केवाईसी कराई, प्रोसेस कराया, उनका पैसा आ रहा है। जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई, उनका बंद हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से उनका पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो ये अलग अलग महिलाओं के अलग अलग मुद्दे हैं। पक्ष विपक्ष क्या कहता है वो एक तरफ की बात है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा। ग्राउंड रियलिटी हमने आपके सामने रख दी। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।